Pronoun, Chapter 7. Pronoun and kinds of pronoun. Pronoun are the words that are used in place of noun. गांधी जी वॉज born on, यहाँ पर उनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे. दोबारा में गांधी जी की जगह क्या आ गया? ही वेंट टू अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ. फिर ही वॉज ए ग्रेट लीडर, ही आएगा. ही वॉज डेड. तो हर जगह गांधी जी की जगह ही आया है, बार बार गांधी जी को नाम यूज नहीं किया. तो ये जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है. A pronoun is a word that is used in place of noun. Annie bought a beautiful purse, but she lost it in the train. Pronoun वे शब्द हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं. एनी ने एक ब्यूटीफुल पर्स खरीदा, लेकिन उसने उसको ट्रेन में खो दिया. तो जो शी आया एनी की जगह आया, तो शी प्रोनाउन है. प्रोनाउन इंक्लूड्स, प्रोनाउन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, माइन, योर्स, हिज, हर, देयर्स. ये सब प्रोनाउन है. रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ कलर्ड वर्ड. इनके जो कलर्ड वर्ड है इनकी जगह पर प्रोनाउन यूज करके लिखना है. डोंट टच द आयरन, इट इज. अलिफिया इज स्लीपिंग, शी इज. और द नाइट सूट की जगह इट. बॉब हैज नॉट अराइव्ड एट, बॉब की जगह आएगा ही. आई मस्ट टॉक टू हिम. आलिया वेंट टू गार्डन. There, Alia met her friend. Alia and her friend, तो आएगा they. Kinds of pronoun. There are many kinds of pronoun. Pronoun के कई प्रकार हैं. Person pronoun that are used in place of name of person, animal, things. Person pronoun वे हैं जो animal, place और thing के स्थान पर यूज किए जाते हैं. जैसे इसमें तीन वो होते हैं. फर्स्ट पर्सन, pronoun of first person, I, me, we, us, जो कि स्पीकर है, बोलने वाला है. द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन रिफर टू लिसनर. जो सेकंड पर्सन है वो सुनने वाले के लिए. जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन. बीइंग स्पोकन टू यू. प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में वे आते हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, जो कि ना आप हैं, ना मैं हूं, कोई और है. जैसे ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम. ग्रुप. फर्स्ट पर्सन स्पीकर, आई, मी, माइन, माई, वी, अस, अवर, अवर्स. सेकंड पर्सन यू, योर्स, तुम और तुम्हारा. और आई का मतलब मैं, मी का मतलब भी मुझे, मेरा, मेरा, हम, हमें, मेरा, हमारा. अवर की जगह बनता है अवर्स. थर्ड पर्सन पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग. ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर. मतलब देम, देयर्स ये पॉजेसिव के लिए यूज होते हैं. जैसे योर्स पॉजेसिव के लिए. अंडरलाइन द पर्सन प्रोनाउन एंड राइट वेदर दे आर द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है. इसमें एक तो वी है फर्स्ट पर्सन और एक इट है थर्ड पर्सन. दे थर्ड पर्सन. विल गिव द मनी टू द पुअर, इट थर्ड पर्सन. आलिया इसमें है यू, सेकंड पर्सन. और शी भी प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है शी थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन. वी विल आस्क अदर्स, अदर थर्ड पर्सन. join us, फर्स्ट पर्सन, us. आई एम श्योर, आई फर्स्ट पर्सन, we फर्स्ट पर्सन, will have a good time. possessive pronoun. possessive pronoun shows possession, belonging और ownership. possessive pronoun में belongings, ownership के, ये उसका है, इस तरह से. the blue dress is mine, blue dress मेरी है. is this book yours, तुम्हारी. तो in the both sentence mine and yours show whom the object mention. माइन और योर्स जो शब्द हैं वो ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किसका है. सेंटेंस बिलोंग टू, दे आर पॉजेसिव प्रोनाउन, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन में माइन और अवर्स वो हैं फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव प्रोनाउन. योर्स सेकंड प्रोनाउन है. हिज पॉजेसिव प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का. हिज, हर्स, देयर पॉजेसिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के. आई बॉट दोस पेन, दे आर माइन. ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन उसमें फिल करने हैं. द बुक बिलोंग्स टू रोजी, इट इज हर्स.
Read the following sentence. My hair is brown. The woman scolded her son. Simon is helping his uncle in the garden. We must cut our nails regularly. That is your cap. The dog wags its leg tail happily. I went to their house for dinner. Did you notice in the sentence above the words my, her, his, our, yours, its and their have a different function. They are possessive adjective. मतलब pronoun के साथ साथ pronoun adjective की तरह यूज हुए हैं तो इसलिए इनको possessive adjective कहा जाता है. As they qualify noun and answer the question whose, वे noun को qualify कर रहे हैं, noun के विषय बता रहे हैं और whose का आंसर दे रहे हैं. तो possessive adjective are always used before noun. possessive adjective noun से पहले यूज किए जाते हैं. Demonstrative pronoun. Read the following sentence. जैसे this जो किसी तरफ को point out करें, that, those, that दूरी के लिए आता है और that का प्लूरल those, this नज़दीकी के लिए आता है, this का प्लूरल these. The words this, these, that and those are used to point out more things. This और that one thing के लिए, these और those more thing के लिए. This refers to a ball, these refers to bats. This ball के लिए आया है और these bats के लिए आया है. That refers to a toy, that toy के लिए आया है और those refer to toys, एक से ज़्यादा के लिए. They are called demonstrative pronoun. They point at और demonstrate, वे point करते हैं किसी की तरफ को, demonstrate करते हैं the item in which item to which they refer, उस item को point out करते हैं जिसके लिए उनको यूज़ किया गया है, जिसके विषय में बात चल रही है. This is Suzanne's book. Please give it to him. This demonstrative pronoun, it personal pronoun और him personal pronoun. अभी हमें pronoun छाटने हैं और बताना है कि demonstrative है, personal है और personal या जो भी personal pronoun है, बस personal और demonstrative, third person first person नहीं बताने. That demonstrative, it personal. इनको फिल करना है. I and me are personal pronoun और first person. I और me personal pronoun है first person के. They refers to the speaker. वे speaker के विषय में बता रहे हैं. They are placed after. They are placed later in the sentence if you are talking about another person and ourselves. वे sentence में जब use होते हैं जब हम किसी person के बारे में बात कर रहे हैं और अपने बारे में बात कर रहे हैं. जैसे Colin and I play tennis. Did you want to know with Colin and me? तो मी यहाँ पर अलग तरह से यूज हुआ है और आई आया है जब हम अपने लिए यूज कर रहे हैं. टू नो इफ यू हैव यूज्ड आई एंड मी करेक्टली, लीव द अदर पर्सन नेम आउट एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. ये हमारा यूज सही हुआ है नहीं हुआ है तो अदर पर्सन का नेम हटा के इनको पढ़िए सेंटेंस को. कॉलिन आई प्ले टेनिस, आई प्ले टेनिस. कॉलिन एंड मी प्ले टेनिस, तो ये गलत हो गया. मी प्ले टेनिस, ये भी गलत हो गया. तो फर्स्ट सही है और सेकंड सही है. डू यू वॉन्ट टू प्ले विद कॉलिन एंड मी, डू यू वॉन्ट टू प्ले विद मी सही है. डू यू वॉन्ट टू प्ले विद कॉलिन एंड आई गलत है. डू यू वॉन्ट टू प्ले विद आई, ये भी गलत है. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, रीराइट द सेंटेंस करेक्टली. जैसे सोबिया, आई एंड जगन आर गोइंग टू स्कूल. द टीचर gave the books to me and Colin. My father bought ice cream for me and my sister. फिर है reflexive pronoun. Read the following sentence. I did my work myself. मतलब जिसमें if उसका verb का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है तो वो reflexive pronoun होते हैं. You have to go there yourself. He called himself Tom Sawyer. It curled itself around the branch. इसमें जो सब्जेक्ट है और ये जो सेल्फ वाला वर्ड है ये दोनों सेम ही है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. They called themselves. We booked the air ticket ourselves. The highlighted pronoun are called reflexive pronoun. These pronoun help us to give more importance to the subject in the sentence. सब्जेक्ट को ही more importance दी गई तो वो रिफ्लेक्सिव pronoun of fill in the blanks with the suitable reflexive pronoun given in the boxes.
ही हैज़ ए बैड टेम्पर, ही मस्ट लर्न टू कंट्रोल हिमसेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ. दे एग्रीड अमोंगेस्ट themselves. She treated herself. You must explain yourself. I taught myself. Fill in the blanks with suitable personal pronoun. यहाँ personal pronoun fill करने हैं. Rewrite the passage using suitable pronoun in place of the words in red. जो red में word है उनकी जगह pronoun use करने हैं. जैसे John and Ruby are best friend. फिर दोबारा से John and Ruby जो आएगा उनकी जगह they आ जाएगा. नेक्स्ट में भी दे आएगा. तो इस तरह से इनको यूज़ करना है. स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट. आल्सो अंडरलाइन द प्रोनाउन. यहाँ पर कोई पिक्चर बनी हुई नहीं है, कोई पिक्चर यहाँ पर बनेगी, मैम आपको बता देंगे, और उसके बाद उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है और जो प्रोनाउन है उनको अंडरलाइन करना है. चैप्टर इज कंप्लीटेड.